में रखी आगर की महत्वपूर्ण मांगें। लाई डैम, खंडवास डैम और सिरपोई डैम की मंजूरी की मांग को रखा। गुरुवार को विधानसभा सत्र के चलते आगर विधायक मधु गहलोत ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के सामने रखा। विधायक गहलोत ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा। कि मेरे अभी कई डैम की साध्यता हो चुकी है, आपसे निवेदन है कि उनकी भी क्या है सरकारी साध्यता करवा दे, ताकि आने वाले समय में मेरा क्षेत्र जो है संपन्न हो जाए। जैसे हड़ाई डैम, सिरपाई डैम और खंडवास डैम कई लंबे समय से पड़े हुए हैं। विधायक मधु गहलोत ने विधानसभा में अपना वक्तव्य देते हुए सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए सिरपोई, हड़ाई और खंडवास डैम की स्वीकृति जल्द देने की मांग की। उन्होंने संतरे का उत्पादन कर रहे किसानों के लिए भी अच्छे दाम मिले, उसके लिए क्षेत्र में ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्वीकृति की मांग सरकार के सामने रखी। महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश की सभी बातें हो चुकी है, मैं मेरी विधानसभा की बात करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हम पानी की बात कर लें तो लगभग 175 करोड़ के डैमों का निर्माण कर अभी चल रहा है इस एक साल के अंदर। मेरी विधानसभा के अंदर सीएम राइज स्कूल अभी बनने जा रहे हैं इस एक साल के अंदर। मैं भी पहली बार का सदस्य हूं। मेरी विधानसभा के अंदर शिक्षा की बात करें तो विधि कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, ये मेरी सरकार ने देने का काम किया है। गरीबों के साथ, हर वर्ग के साथ मेरी सरकार खड़ी है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, लगभग 40 से 50% मेरा किसान जो है सिंचित भूमि को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे अभी कई डैम की साध्यता हो चुकी है, आपसे निवेदन है कि उनकी भी क्या है सरकारी साध्यता करवा दे, ताकि आने वाले समय में मेरा क्षेत्र जो है संपन्न हो जाए। जैसे हड़ाई डैम, सिरपाई डैम और खंडवास डैम कई लंबे समय से पड़े हुए हैं, पर मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 20 साल के अंदर लगभग 12 से 15 बड़े बड़े डैम बनाने का काम सरकार ने किया है। और मुझे और कुछ नहीं, आने वाले समय में माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये बनने जा रहे हैं और बनेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रही है, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निष्पक्ष काम करने जा रही है, हर वर्ग का ध्यान रखती है। हम किसानों की बात कर लें, किसानों की आय की बात कर लें तो माननीय सभापति महोदय, मेरे आप किसी भी गांव में चलें, हर गांव के अंदर हर दूसरे तीसरे मकान को देखें तो वहां पर आपको कोई ना कोई गाड़ी आपको खड़ी मिलेगी। मैं 20 साल पहले उस आगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूमता था, उस समय भूली भटकी एक आध 4 व्हीलर दिखती थी। आज किसान इतना संपन्न हो चुका है कि हर घर एक कहीं ना कहीं छोटी बड़ी गाड़ी आपको दिखाई देगी। हम गाड़ियों की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, आप कोई से भी शोरूम पे चले जाओ, छोटी से छोटी गाड़ी अगर खरीदता है आदमी तो 3 महीने की वेटिंग उसको क्या है मिलती है। एमपी ने इतनी तरक्की की है कि गाड़ियां है ना, कंपनियां बनाने में सक्षम नहीं है, इतना पैसा एमपी के अंदर आ चुका है। हमारी सरकार दमदारी के साथ काम करती है, ईमानदारी के साथ काम करती है। मेरी विधानसभा के अंदर अभी लगभग 318 उद्योग के लिए प्लाट आवंटित हो चुके हैं, जिनमें रोड बन चुका है, जिनमें लाइट की व्यवस्था हो चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है। वहां पर उद्योगपति आना बाकी है और वो प्लाट आवंटन होते से ही उद्योगपति आ जाएंगे। और आने वाले समय में लगभग अगर वो लघु उद्योग के माध्यम से काम चलना है, अगर
एक उद्योग में 50 लोग भी अगर काम करते हैं तो लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और ईयरली लगभग 200 करोड़ रुपए की सैलरी मेरी विधानसभा में बंटने वाली है। ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। आने वाले समय में अभी मेरे क्षेत्र के अंदर हर फसल का भाव, इसलिए मक्का और जो मोटा धान है उसकी फसल का रेट इसलिए बढ़ रहा है कि मेरे यहाँ पर 2 बड़े इथेनॉल के प्लांट डल चुके हैं और वो किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं डाले हैं, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति ने डाले हैं, जिनको 500 लोगों को अभी रोजगार दिया जा रहा है। ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का संतरा नागपुर में जाता है, दिल्ली में जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डले ताकि वहां पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। मेरा क्षेत्र आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र से पीछे ना रहे। मेरा विधानसभा मेरा मध्य प्रदेश है और वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। मेरे यहाँ पर मेरी विधानसभा से लगा हुआ 65 किलोमीटर पर महाकाल लोक है, तो मेरी सरकार और मेरे मुख्यमंत्री ने वहां पर मेरे यहाँ पर बैजनाथ लोक बनाने का काम किया है 18 करोड़ की लागत से। वहां पर मेरी विधानसभा से लगा हुआ मेरे जिले में नलखेड़ा मंदिर, माँ बगलामुखी का मंदिर है। वहां पर देश के सभी नेता अभिनेता सभी लोग आते हैं। उसे भी डेवलप करने का अगर काम किया है तो ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। आने वाले समय में मेरा नंबर 1 विधानसभा बनेगा और नंबर 1 की पोजीशन मध्य प्रदेश हासिल करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लें तो अभी इस 1 साल के अंदर लगभग 20 उप स्वास्थ्य केंद्र मेरी सरकार ने मेरी विधानसभा में दिए हैं। मेरे विधानसभा में बड़ौद के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल देने का काम मेरी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आ गई आपकी बात पूरी। आदरणीय, पहली बार बोलने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पानी के लिए आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आगर जिले में संतरे की खेती करने वाले किसानों को भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने की वजह से अपना उत्पादन सस्ते दामों में बेचना पड़ता है, जिसे लेकर आगर विधायक मधु गहलोत ने इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।